पहाड़पुर नाम का एक जंगल था। वह बहुत ही प्यारा और सुंदर जंगल था और उस जंगल के जानवर भी उतने ही प्यारे और मिलजुल कर रहते थे, जिसकी चर्चा आस पास के जंगल तक होती थी और दूसरे जंगल के जानवर इस जंगल में साल दिया करते थे। आखिर ऐसा क्या था? चलिए आगे देखते हैं। जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था, जो अब थोड़ा मोटा और धीमा हो गया था। वहीं एक जवान और तेज खरगोश भी रहता था, जो अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड करता था। अरे कछुए भाई साहब, क्या आप मुझसे रेस लगाओगे? अच्छा, हाँ ठीक है भाई, क्यों नहीं। हम भी तुम्हारी तरह जवानी में छलांग लगाया करते थे। कोई बात नहीं, अब हम तजुर्बे से जीतेंगे। और इसी के साथ कछुए और खरगोश के बीच दौड़ की तैयारी शुरू हो गई। एक तरफ कछुए का अनुभव था और दूसरी तरफ खरगोश की तेजी। दौड़ से एक दिन पहले का जंगल, हर तरफ हलचल। जंगल में जानवर रेस की चर्चा कर रहे हैं। भालू एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पेड़ से फल तोड़कर खा रहा है। अरे भालू भाई, क्या खा रहे हो? अरे कुछ नहीं, पेड़ से फल उतार कर खा रहा था। बताओ कैसे आना हुआ? भालू भाई, आपको क्या लगता है खरगोश और कछुए की रेस में कौन जीतेगा? अरे और कौन जीतेगा? खरगोश। कछुआ जब तक उस लाइन तक पहुंचेगा तब तक खरगोश तो 10 बार दौड़ पूरी कर लेगा। हिरण सोचने लगता है। भालू उसे देखकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? हिरण बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जाते जाते अपने आप से कहता है, भालू भाई सही कह रहे हैं, लेकिन कछुआ काका अगर जीतेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो बड़े हैं, बहुत ही अच्छे और शांत स्वभाव के हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। दौड़ की रात, खरगोश का घर। खरगोश अपने घर आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ है। चांदनी खिड़की से छन कर आ रही है। अरे कल का दिन बड़ा मजेदार होने वाला है। मेरी जय जयकार होगी और कछुआ काका शर्म के मारे मुंह छुपाते फिरेंगे। हार जो होने वाली है। इस उम्र में इतना भी समझ नहीं आया कि किससे दौड़ लगानी है और किससे नहीं। वह करवट बदलता है और सोचने लगता है। हैरानी की बात यह है कि वो माने कैसे गए। उनकी चाल और मेरी चाल में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगता है। गड़बड़ बड़बड़ कुछ नहीं, मैं ही जीतूंगा। वह हंसते हंसते सो जाता है। आज फिर वही ऐतिहासिक दौड़ होने जा रही है। एक तरफ है हमारा सबसे तेज धावक खरगोश राजू। मैं ही जीतूंगा। और दूसरी तरफ है धैर्य और मेहनत की मिसाल कछुआ मोती। मोती भाई, तुम फिर हारने के लिए तैयार हो? देखते हैं जीतता कौन है। मैं ही जीतूंगा। देखते हैं
तो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, शुरू। अरे ये दौड़ तो बड़ी आसान है। मोती मुझसे बहुत पीछे रह गया होगा। चलो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। खरगोश रास्ते में एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे रुकता है। वाह, इतने मीठे आम लगे हैं। पहले थोड़ा मजा लिया जाए। खरगोश उछलकर पेड़ की टहनी पकड़ता है, 2-3 आम तोड़ता है और मस्ती से खाने लगता है। खरगोश आम खाने के बाद इधर उधर देखता है और एक झाड़ी में छुप अपना दूरबीन निकालता है। देखें मोती भाई कहाँ पहुंचे हैं। खरगोश दूरबीन से देखता है कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अरे अभी तो वो आधी दूरी पर भी नहीं पहुंचा। वाह, मुझे तो एक झपकी लेने का भी टाइम मिल जाएगा। वह पास के एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और धीरे धीरे उसकी आंख बंद हो जाती है। अरे देखो देखो, मोती फिनिश लाइन के पास पहुंच रहा है। दर्शक हैरान हो जाते हैं। खरगोश अचानक चौंक कर उठता है। अरे नहीं, मैं सो कैसे गया। वह तेजी से दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। और विजेता है कछुआ मोती। दर्शक खुशी से तालियां बजाते हैं। खरगोश शर्मिंदा होकर कछुए के पास आता है। मोती भाई, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं मस्ती में लग गया, लेकिन तुमने बिना रुके मेहनत की। नहीं नहीं राजू, असली जीत वही होती है जो हमें कुछ सिखा दे। धूप धीरे धीरे अफ्रीका के घास के मैदानों पर उतर रही थी। दूर तक फैले जंगलों और झाड़ियों के बीच एक अकेला शावक इधर उधर भटक रहा था। उसकी आंखों में डर था, शरीर पर घाव थे और पेट में भूख की आग जल रही थी। यह मुफासा था, एक अनाथ शेर शावक जिसे भाग्य ने निर्दयी बना दिया था। अकेलापन और संघर्ष। मुफासा को यह भी याद नहीं था कि उसके माता पिता कौन थे। उसे सिर्फ इतना याद था कि कुछ समय पहले तक वह अपने झुंड के साथ था। लेकिन एक दिन शिकारी आए, आग लगी और सब कुछ नष्ट हो गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, पर अब वह अकेला था, भूखा, डरा हुआ और दिशाहीन। झाड़ियों के बीच एक छोटा शावक छिपा हुआ था। उसका पेट भूख से चिल्ला रहा था, लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। कोई है? कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। अचानक एक छाया उसके सामने आती है। एक बड़ा और शक्तिशाली शेर उसे ध्यान से देखता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे? डरते हुए। मैं अकेला हूँ। मेरा झुंड, वे सब चले गए। टका मुफासा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर एक गहरी सांस लेता है।
तुम अभी शिकार नहीं कर सकते। चलो, तुम्हें कुछ खाने को दिलाता हूं। मुफासा कुछ फल तोड़कर खा रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। तुम कौन हो? टका, एक राजघराने का उत्तराधिकारी। तो तुम एक राजकुमार हो। राजकुमार? हाँ, शायद, पर मुझे यह जीवन पसंद नहीं। किसी और की बनाई हुई किस्मत जीना मुझे मंजूर नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक नए रास्ते की तलाश में हूं। कुछ देर शांति रहती है, फिर टका मुफासा की तरफ देखता है। तुम भी यही चाहते हो ना, अपनी किस्मत खुद बनाना? हाँ, पर मुझे नहीं पता कैसे। मैं सिखाऊंगा। दोनों जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें नए साथी मिलते हैं। एक शेर और एक शावक, तुम दोनों जंगल में अकेले भटक रहे हो? तुम्हारी तरह। तुम भी तो अपने झुंड से निकाल दिए गए हो, है ना? हम सही कहा, तो मैं भी चलूं? तभी एक तेज और फुर्तीली चीता निकलती है। नेहा, अगर तुम लोग जंगल के नए राजा बनने चले हो तो मुझे भी साथ लेना होगा। एक चीता, एक लकड़बग्घा और 2 शेर। ये तो एक अजीब झुंड बन रहा है। तभी एक भारी आवाज आती है। एक विशाल हाथी सामने आता है। बाओ। तुम सब अभी बच्चे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो? हाँ, उस जगह जहां हर कोई अपनी किस्मत खोज सकता है। तो फिर मैं भी चलता हूं। एक विशाल नदी, सामने मगरमच्छों का झुंड। ये कैसे पार करेंगे? तेजी से भागना पड़ेगा। मैं पहले जाती हूँ। नेहा बिजली की तरह दौड़ती है। मगरमच्छ उसकी तरफ झपटते हैं, लेकिन वह निकल जाती है। हद है, चलो अब हमारी बारी है। सब एक एक करके नदी पार करने लगते हैं। मुफासा पीछे छूट जाता है। एक मगरमच्छ उसकी तरफ झपटता है। मुफासा, भागो भागो है, भागो मुफासा, भागो भागो मुफासा। टक्का जोर से दहाड़ता है। मगरमच्छ 1 सेकंड के लिए रुकता है। इसी बीच बाओ अपनी सूंड से एक बड़ा पत्थर मगरमच्छ पर गिरा देता है। मुफासा दौड़कर नदी पार कर लेता है। शुक्रिया। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, समझे? एक रहस्यमयी घाटी, बीच में एक पुराना सिंहासन। यही वह जगह है। टका धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सिंहासन को छूता है। तभी एक रोशनी फैलती है और एक बूढ़ा शेर आत्मा के रूप में प्रकट होता है। जो भी सच्चे दिल से नेतृत्व के योग्य होगा, वही इस सिंहासन को प्राप्त करेगा। टका पीछे मुड़ता है और मुफासा की तरफ देखता है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? यह तुम्हारा स्थान है। पर मैं तो एक अनाथ हूं। मैं राजा कैसे बन सकता हूं? राजा वही होता है जो दूसरों की किस्मत सुधारने का काम करे। और तुमने यही किया है मुफासा। हाँ, पहले शावक था, अब राजा बन रहा है। मजा आ गया। तुमने सिखाया
कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, भरोसे से बनता है। मुफासा धीरे धीरे सिंहासन पर बैठता है। आसमान में बिजली चमकती है। एक गगनभेदी दहाड़ गूंजती है। आज से तुम मुफासा हो, एक सच्चे राजा। सभी गर्व से मुफासा की ओर देखते हैं। एक अनाथ शावक जो आज एक राजा बन गया था। हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं। एक नया सफर शुरू होता है। इस कहानी से हमने सीखा कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की मदद करे। और यह कि दोस्ती और परिवार खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। मुश्किलें आएंगी, मगर उनसे डरना नहीं। हमेशा आगे बढ़ते रहो। अपनी किस्मत खुद बनाओ, किसी और की बनाई राह पर मत चलो। मुफासा ने ऐसा क्या किया जिससे सभी लोग प्रभावित हो गए और उसके राजा बनने पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत खास था। आखिर क्या? हम फिर मिलेंगे अगले भाग में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक छोटा सा शेर का बच्चा राजा बन गया। मुफासा, एक सच्चा राजा। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुफासा। मेरी पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।